हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। मैं धीरज सर आपके सामने आज फिर से हाजिर हो चुका हूं। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई जो है ना एकदम मस्त मौला चल रही होगी, क्योंकि भाई देखो अगर नहीं चल रही है तो आपको अब चलाना पड़ेगा। एक्सेलरेटर में आपको पांव रखना पड़ेगा और भाई चौथे गियर से स्टार्ट करना है गाड़ी चलाना। ठीक है भाई, क्योंकि भाई पेपर जो है सितंबर चल रहा है, सितंबर 15 दिन गुजर चुके हैं, पेपर नजदीक आने वाला है, बोर्ड एग्जाम पास में है, उससे पहले जेई का पेपर है जनवरी में, तो 3-4 महीने बचे हैं। एक बार अगर आप फुल पोटेंशियल से अगर मेहनत करेंगे तो भाई जेई भी फोड़ेंगे और अप्रैल वाला भी फोड़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में तो आपके नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो टफ डिसीजंस लेने आपको आने चाहिए, तो मैं आपके साथ पूरा का पूरा जो है यहां पर बताऊंगा भाई। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। क्या होता है सर रिफ्रैक्शन? सर बता दो सर। देखो नाम में रिफ्रैक्शन, मजा आ गया। तो देखिए रिफ्रैक्शन मतलब हम लोग यहां पर दो मीडियम की बात करेंगे। कोई दो मीडियम हो सकते हैं, एयर मीडियम है, वाटर है, ग्लास है, वाटर है, डायमंड है, भाई कोई सा भी मीडियम हो सकता है। आपने क्या करना है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को पास करने की कोशिश करनी है। ठीक है, लाइट सीधे नहीं जाएगा। जैसे मैं लाइट को ऐसे ऐसे गिराऊंगा तो सीधा जा रहा है, तो ये सीधा नहीं जाएगा। तो जब ये दूसरे मीडियम में जाएगा ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। मतलब डेविएशन का मतलब होता है भटक जाना, पृथक हो जाना। समझ में आया नहीं है? तो जब ये लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो अपने पाथ से जो है ना डेविएट हो जाता है। इसी को हम लोग जो है रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। भाई तुमको लग रहा है यार क्या ये पढ़ा रहे हो, समझ में आता है हमको, है नहीं भाई? इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपके लिए भाई। तो सर हमने क्या बताया आपको कि एक मान लीजिए एक लाइन खींच दिया, सरफेस है, ये एक मीडियम 1 है भाई, मीडियम 1 हो गया, और ये हो गया सर मीडियम 2। सर मजा आ गया सर। ये क्या हो गया भाई? मीडियम 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 लिख देते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिख देते हैं। सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या सर? बाद में बात करेंगे। ये ऑप्टिकल डेंसरनेस होती है मीडियम की, ठीक है ना? तो अगले वाले उसमें बात करेंगे। तो देखिए मतलब आज ही बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोल रहा है सर, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मीडियम 1 मतलब समझ गए ना एयर है, मीडियम 2 मतलब समझ गए होंगे कोई और मीडियम वाटर हो सकता है। हाँ मीडियम 1 वाटर भी हो सकता है सर, जरूरी थोड़ी है। तो लेकिन दोनों मीडियम अलग अलग होने चाहिए। बात समझ में आई नहीं? जब एक लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा, आपको क्या खींचना है? नॉर्मल खींचना होता है। क्या खींचना होता है? जहां पर पॉइंट, ये पॉइंट है ना, ये सरफेस है, सरफेस पर रे अगर कांटेक्ट में जहां पर होगा वहां से सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे। उस लाइन का नाम हो जाएगा भाई लोगों नॉर्मल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। अब क्या हो गया, देखो इसको जाना है भाई सीधे। कैसे जाना है इसको? सर अगर नीचे भी एक ही मीडियम होता तो ये सीधा भाग जाता भाई। लेकिन क्या हुआ ना, इस जो ये मीडियम 2 था इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, जैसे वाटर आ गया, इसने क्या कर दिया, इस रे को जो है ना भाई इधर को मोड़ दिया, इधर को मोड़ दिया। बात समझ में नहीं आई? कहां को मोड़ दिया? इधर को मोड़ दिया। देखो इधर को मोड़ दिया, देखिए तो ये एंगल आई कहलाएगा, ये एंगल आर कहलाएगा, है नहीं है? समझ में आया नहीं? देखो क्या लग रहा है आपको? सर ये नॉर्मल थी, ये सीधी लाइन बीच वाली नॉर्मल है, बीच वाली लाइन जो है वो नॉर्मल है। अब इंसिडेंट रे टकराया, टकराने के बाद जैसे ही दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो वाटर के पार्टिकल है ना उसको नॉर्मल की तरफ खींचना है इधर को। तो यहां से क्या पता चल गया, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग डेंसर मीडियम। क्या बोलते थे भाई लोगों? डेंसर मीडियम। और ये हो गया, इसकी डेंसिटी कम है तो ये रेरर मीडियम हो गया। हमेशा एयर हो ऐसा नहीं है, ऊपर वाले की डेंसिटी कम है, नीचे वाले की डेंसिटी ज्यादा है, तो ऊपर वाला रेरर मीडियम हो गया, ये वाला हो गया डेंसर मीडियम। बात समझ में नहीं आई? तो डेंसर मीडियम के पार्टिकल इस रे को जो है दूर जाने से रोकेंगे, अपने पास बुलाते हैं, नॉर्मल के पास बुलाते हैं। तो यहां से एक चीज पता चल गई है सर, जरूर पता चल गई है कि लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ से जो है जरूर डेविएट हो जाता है। बात समझ में नहीं आई? तो अपने पाथ से जो है जरूर डेविएट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। समझ में आया नहीं है? और एक चीज ये भी लग रहा होगा सर, ये आपके पास इंसिडेंट रे है। क्या है भाई? इंसिडेंट रे। सर ये है आपके पास रिफ्रैक्टेड रे। मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक, तो ये डेंसर मीडियम में हो गया, एक रेरर मीडियम में है।
तो यहां से मुझे एक चीज पता चला है सर, अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और पहला मीडियम रेयर है, दूसरा मीडियम अगर डेंसर है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, मतलब नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। सर अगर मैं इसी को अगर मैं उल्टा बनाऊं सर क्या होगा बताओ? नीचे वाला मीडियम हो गया डेंसर, ऊपर वाला मीडियम हो गया सर रेयर, वही वाली बात है। लेकिन लाइट रे जो है ना सर अभी डेंसर से आ रही है। कहां से आ रही है? डेंसर से। एक चीज मैंने क्या बताया बताओ? जहां पर लाइट रे टकराएगी उसके परपेंडिकुलर हमेशा उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल। बताओ, नॉर्मल से इंसिडेंट रे एंगल आई बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा देखो, अब ये क्या ये नॉर्मल से अवे जाएगी? क्या ये नॉर्मल के पास जाएगी? सर ऊपर तो एयर पार्टिकल बहुत कम है ना, पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो लाइट को आगे बढ़ने में कोई परेशानी होगी नहीं, तो ये नॉर्मल से कहां चले जाएगा? दूर चले जाएगा। देखो इसको जाना था इधर सीधा, है नहीं है, तो ये अपने पास से इतना डेविएट हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या कहलाएगा? ये पूरा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या होगा भाई? ये डेविएशन होगा। ये क्या होगा? ये डेविएशन होगा, नहीं होगा? बताओ, ये लाइट रे सीधा जाना चाहता था, इतना मुड़ गया है, तो इतना डेविएशन होगा। अगर डेविएशन पूछे आपको, ये एंगल 90 होगा, ये दिया है तो ये डेविएशन कहलाएगा। बात समझ में नहीं आई? तो एंगल आई ये है और एंगल आर यहां पर ज्यादा है, तो एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होते यहां पे। बात समझ में नहीं आया? तो यहां पर एंगल आर की वैल्यू ज्यादा है और यहां पर एंगल आई की वैल्यू कम है। तो सर मैं आपको यह बताना चाहता हूं यहां से कि सर अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने पास से डेविएट हो जाता है। समझ में नहीं आया? सर डेविएशन इन द सेंस वो नॉर्मल की तरफ भी आ सकती है और वो नॉर्मल से दूर भी जा सकती है। किस पे डिपेंड करता है भाई? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर? सर ये ऑप्टिकल डेंसरनेस है सर मीडियम की। सर ऑप्टिकल डेंसरनेस मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। जैसे यहां है तो यहां लाइट की ये डेंसर मीडियम है, तो यहां लाइट की स्पीड थोड़ा कम होगी क्योंकि यहां बहुत पार्टिकल पास पास है, लाइट को आगे बढ़ने में बाधा बनाएंगे। बात समझ में आई नहीं? यहां लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। बात समझ में नहीं आई? तो ये रेशियो जो होता है वो ऑप्टिकल डेंसिटी कहलाता है। तो भाई अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, रिफ्लेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। तो ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। अगर पेपर में आता है तो आप इसी तरीके से इसको आप नोट कर सकते हैं या आप इसको लिख भी सकते हैं, जो बच्चे भाई पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं। अच्छा एक चीज बता दूं भाई, सर ये बोल दो ना, सर ये बोल दो, अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो कहां जाती है भाई? टूवर्ड्स जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल। टी मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल। अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है वो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, और अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा है तो कहां जाएगा? नॉर्मल से अवे जाएगा। ए का मतलब होता है अवे। बात समझ में नहीं आई? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। अगर नहीं पढ़ रहे हो, खाली मेरी वीडियो देख रहे हो ऐसे करके, तो तब भी काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो स्टूडेंट के पास जा रही है तो वक्त बहुत कम है और हमको आगे बढ़ना है और बड़ा आदमी बनना है। ठीक है सर, अभी मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है। सर मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऑप्टिकल डेंसरनेस किसी भी मीडियम का वो बताता है कि कितना इसकी डेंसिटी ज्यादा है, कितनी कम है। अब ऑप्टिकल का मतलब हो गया लाइट से रिलेटेड, है नहीं है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। बात समझ में नहीं? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम ये ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, और किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसरनेस जो है वो क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है भाई, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, है नहीं है? फिर बात करते हैं तो किस पे डिपेंड करता है? हाँ, ऑप्टिकल डेंसरनेस क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मीडियम। समझ में आया नहीं है? तो ऑप्टिकल डेंसरनेस डिपेंड्स ऑन सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मीडियम। जैसे मान लो दो मीडियम है, दोनों में एयर ही है भाई, तो उसको दो मीडियम क्यों कहूंगा मैं? दोनों में सेम पार्टिकल है नहीं? दोनों में सेम सब्सटेंस है, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू से भाई, एम म्यू, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम म्यू ए की बात करें, देखो
हम इसको म्यू ए बोलते हैं, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1 होता है, आप इसको याद कर सकते हैं, या हम इसको म्यू ए भी लिख सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 4/3, जो कि आपको याद करना है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करें तो ये हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5। क्योंकि ग्लास की आपको पता है सर, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है ग्लास की, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओबियसली बात है ज्यादा होगा। वाटर का फिर आएगा किसका, ऑर्डर पूछे तो आप लिख देना 1 नंबर का। और भाई अगर डायमंड की बात करें, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अप्रॉक्स होता है 2.5, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का, उससे कम सभी का, एयर का हो गया 1। इस चीज को आपको याद करना है। अगर कहीं पर आ गया भाई, हो सकता है ना भाई एमसीक्यू में, देखो भरोसा किसी का मत करना, तुम यहां पढ़ के जाते हो, एग्जाम में यहां वाली चीज आती है और यहां में ये सब शामिल है, ठीक, इनको छोड़ नहीं सकते, तो इनको लेते हुए वहां तक आपको जाना है। तो भाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो गया, और ग्लास का हो गया 3/2, और डायमंड का तो सबसे मैक्सिमम 2 पॉइंट, कोई किताब 4.5 4.8 लिखती तो अप्रोक्स हमने 2.5 लिख दिया, ठीक। तो सर बात यह है सर, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए मैंने बोला ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी टाइप होते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट और एक तो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लाइट है ना, लाइट एक मीडियम एयर है, फिर वो किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हम बात करेंगे इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर बोल दो, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बोल दीजिए। तो ये फॉर्मूला जो है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सर इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बात समझ में नहीं आए? तो मान लीजिए हमारे पास 2 मीडियम है, तो उसमें C तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Vm आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? Vm। तो अगर 2 मीडियम होंगे तो दोनों का रेशियो पूछेगा म्यू का, तो हम लोग इसको μ1/μ2 जो है वो हम लोग V2/V1 भी लिख सकते हैं, जो कि भाई आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में नहीं आई? तो क्योंकि आपको पता है ना सर, म्यू जो है वेलोसिटी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो μ2 इधर है तो सामने V2 आएगा, सॉरी μ1 इधर है तो सामने V2 आएगा, और μ2 नीचे है तो सामने क्या आएगा? V1 आएगा। आप इसको इस तरीके से याद करिए, कहां कहां क्वेश्चन है सब बताऊंगा भाई, ठीक है। और C तो कट ही जाएगा, पता है ना आपको, μ1 बराबर C/V1, μ2 बराबर C/V2, दोनों का रेशियो करेंगे तो C से C कट जाएगा, और ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। खास होगी लग रहा है यार। अब भाई बात करें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किसकी बात करते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर ये क्या होता है? अब ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी रेशियो स्पीड ऑफ लाइट का, लेकिन यहां पर वैक्यूम नहीं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बात समझ में आई? तो इसको पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे 1μ2 बोल दिया, सॉरी यहां मैंने कुछ गलती कर दी है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। समझ में आ गया? रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये कहलाएगा हमारा रिलेटिव। रिलेटिव टर्म में समझ में आ रहा है, रिलेटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अच्छा 1μ2 या 1μ2 या μ21, सर अगर ऐसा कहीं आपको नजर आए, अगर ऐसा कहीं नजर आए आपको, बताएं इन सबका मतलब सेम होता है। क्या होता है पता है? सर
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम। इसका मतलब भाई ये होता है, और इसका मतलब भी यही होता है, और इसका मतलब भी यही होता है। समझ में आया नहीं है? तो तभी तो रिलेटिव है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम। अब बताओ मुझे, ए म्यू जी क्या लिखूंगा, बताओ क्या लिखूंगा, बोलो भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अच्छा, जो दिया ना डायमंड का 2.5, तो मैं क्या लिखूंगा, ए म्यू डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। भाई डायमंड का होता है 2.5 अप्रॉक्स और एयर का होता है 1। जो तो हम बोलते हैं ना डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है, भाई वो एयर के रिस्पेक्ट में बोला है, और वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने बोल दिया सर ए म्यू डब्ल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसका मतलब ये हो गया। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए म्यू डब्ल्यू ए, ऐसा भी लिख सकता हूं ना। बताओ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3, और एयर का कितना होता है 1। तो कितना आ गया फाइनली आंसर, 4/3। ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं ए म्यू जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का होता है भाई 3/2 और एयर का होता है 1। कितना आ गया भाई, 3/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, जो भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं ना ग्लास का 3/2 है, भाई वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर के रिस्पेक्ट में है। हम जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे वो एयर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। बात समझ में नहीं आया? तो वाटर का 4/3 है, वो एयर के रिस्पेक्ट में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर का तो 1 होता है और वाटर का 4/3 है, तो आंसर आ गया 4/3। अब चीजें तुमको चमक गई होंगी, समझ में आया नहीं है? तो ये है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम, दोनों का रेशियो। अगर हम बात करें सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सर इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है वैक्यूम और मीडियम में। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। चमका नहीं चमका बताओ, कमेंट लाइक वाइक करो भाई, शेयर वेयर करो यार, शेयर वेयर करो तभी तो मजा आएगा। ठीक, अब भाई हम लोग 3-4 सवाल करते हैं। एक आधा मिनट का टाइम है, अगर आप इसको कर सको तो एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं धड़ाधड़ जो है इनके सॉल्यूशन बता देता हूं आराम से, तो आपको मजा भी आ जाएगा और चमक भी जाएगा। शेयर कर दें भैया, पहले बता रहा हूं। चलिए भाई क्या बोल रहा बताओ। A refractive index of medium is 3/2. A refractive index of medium is 3/2. Find the velocity of light in medium. अच्छा, क्या फॉर्मूला था सर? देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था सर? म्यू इक्वल टू था C/Vm, था नहीं था? बताओ, म्यू इक्वल टू C/Vm। अच्छा, म्यू की वैल्यू दे रखी है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कितना है, 3/2 है, तो म्यू की वैल्यू अपन को 3/2 दे रखी है, तो म्यू इक्वल टू होता है, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू। अच्छा, सी की वैल्यू क्या होती है भाई, 3 × 10⁸ होती नहीं होती? बताओ। अरे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर 3 × 10⁸, और हमको Vm पूछ रहा है भाई, 3 से 3 गया, तो बताओ Vm की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें कहोगे सर क्या बच्चों वाला सवाल करा रहे हो भाई? जब पेपर में आएगा, बोर्ड के एग्जाम में या कहीं भी आएगा, उसमें हमको फॉर्मूला ही नहीं पता होता है। चीजें आसान होती हैं भाई पेपर में, सब मैं पहले बता रहा हूं। अगर आप उस चीज से अगर 10-15 बार गुजरे हैं तो आपको सब आएगा। जिंदगी में थोड़े गोल बना लें तो मजा भी आएगा। इफ समझ में आ गया नहीं आ गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है मुझे मीडियम का, और मुझे मीडियम का वेलोसिटी पूछ रहा है, ये रहा सर आंसर। समझ में आ गया नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, क्या बोल रहा है बताओ, कर दे उसको, बताओ भाई, कॉपी पकड़ो, पेन पकड़ो और सॉल्यूशन करो, बताओ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज 2 × 10⁸। देखो वेलोसिटी जो है मीडियम में कितना दे रखा है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सुना है बोर्ड में जो है जो गिवन दिया होता है उसको भी लिखना होता है, तो आधे नंबर मिल जाते हैं।
तो भाई किसी भी न्यूमेरिकल को करते टाइम बोर्ड वाले स्टूडेंट खास तौर से ध्यान से सुने, किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले सबसे पहले उसका डेटा लिख लीजिए जो गिवन है, उसके बाद फॉर्मूले लिखिए और उससे पहले जो गिवन डेटा है ना उसको आप एसआई यूनिट में चेंज करो। किसमें चेंज करो? एसआई यूनिट में। उसके बाद फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले को ब्रैकेट में डालो, उसके बाद उसमें वैल्यू को पुट करो और आंसर को ब्रैकेट में डालो। गलत भी होगा ना, गलत भी होगा, आंसर दे देता है, टेंशन मत लो टीचर। गलत नहीं कि पूरा ही गलत है, मतलब पॉइंट में आगे पीछे हो रहा हो तब दे देगा भाई। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इतना, फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पूछ रहा है। सर म्यू बराबर होता है C/Vm। सर मुझे म्यू निकालना है ना, तो यहां पर म्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क भी आप कर लीजिए। तो म्यू इक्वल टू बताओ सी की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ और Vm दे रखा है 2 × 10⁸। बताओ भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या आ गया 3/2। बताओ किसका होता है 3/2? अरे किसका होता है 3/2? ग्लास का। तो मीडियम कैसा है? ग्लास है सर, जिसमें लाइट की स्पीड कितनी है सर 2 × 10⁸ है सर। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 3/2। समझ में आया नहीं आया? तो न्यूमेरिकल को एक खूबसूरत तरीके से करो, जिस तरीके से आप खूबसूरत है न्यूमेरिकल को भी खूबसूरत तरीके से करिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 μ2 × 2 μ3 × 3 μ4। अभी मैंने क्या बताया था आपको, यह क्वेश्चन भाई कैसे आ सकता है μ21 × μ32 × μ43, ऐसे भी आ सकता है। और ये कैसे आ सकता है पता है? और ये कैसे भी आ सकता है सर 1 μ2 × 2 μ3 × 3 μ4। भाई ये ऐसे भी आ सकता है और तीनों का मतलब सेम होता है। जो ये यहां देखो म्यू के बगल में लिखा है ना, जो म्यू के बगल में लिखा है राइट साइड जस्ट बगल में, इसको आप न्यूमरेटर में लो। जो बाएं साइड लिखा है, बाएं साइड या इस वाले में दाएं साइड, इसको हम किस में लेंगे? डिनोमिनेटर में लेंगे। तो बताओ इसको क्या बोलूंगा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 × इसको क्या लिख सकता हूं बताओ μ3/μ2 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं μ4/μ3। भाई इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया μ4/μ1। अगर जब भी ऐसा आए सॉल्यूशन ही मत करना भाई, μ4/μ1 रेशियो हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन ऐसे आए सॉल्यूशन मत करना, सीधा आंसर टेप देना μ4/μ1। समझ में आया? सीधे रेशियो μ4/μ1 कहलाएगा। बात समझ में नहीं आई भाई? अपने को हर एक मिनट बचाना है, इसको सॉल्यूशन करने में 30 सेकंड तो लगेंगे सर। 30 सेकंड अगले क्वेश्चन के लिए बचाने हैं आपको। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगला बहुत इंपोर्टेंट है। क्या बोल रहा बताओ? फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। कैसे लिखेंगे बताओ? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल अपने को निकालना है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल इज 3/5, दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास μg अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल इक्वल टू कितना दिया है 3/5। मुझे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। पता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे लिख सकते हैं सर? सर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवर ऑयल का लिख सकते हैं। बताओ अगर आपको ऑयल का पता चल जाता है, आपको वाटर का तो पता है ना कितना होता है, वाटर का कितना होता है 4/3, और ऑयल का पता चल जाएगा तो गेम जो है बन जाएगा। यहां से चलेगा सर पता, ऑयल का यहां से। बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 3/2, और ऑयल का मान लो μO है इक्वल टू जो कि 3/5 के बराबर है। यहां से भाई 3 से 3 कट गया, तो μO की वैल्यू कितनी आई 5/ कितना आ गया भाई 2 आ गया। देख लो भाई, बस इस μO को भाई यहां पर चेप दो तो ये हो जाएगा 5/2। भाई इससे ये इंटू कर दो, इससे ये इंटू कर दो, कितना आएगा भाई? कितना आएगा भाई 8/15 आएगा सर। कितना आएगा 8/15। किसकी वैल्यू आई सर? ये सर रेशियो आ गया ना। फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, यही तो होता है रेशियो। तो हम लोग लिख सकते हैं सर वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल जो आया वो कितना आया 8/15
15 आया, या इसी को हम लोग μWO भी लिख सकते हैं। ये कितना आ गया, 8/15 आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो समझ में आया नहीं आया, मुझे ये निकालना था। मुझे सर μW की वैल्यू पता है 4/3, सर μO नहीं पता है। सर ये डेटा दिया है ना, यहां से निकालेंगे μO। बात समझ में नहीं आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करें कॉपी में नोट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द लाइट। देखो अभी टाइम टेकन बाय द लाइट, टाइम वाला क्वेश्चन आ गया। बाय रे टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन एयर एंड ग्लास। देखो ये डब्बे में आपका एक एयर है, दूसरे डब्बे में आपका ग्लास, मतलब ये ग्लास है, ये क्या है भाई, ग्लास है, ये आपके पास एयर है, और दोनों की डिस्टेंस कितनी है भाई, 5 मीटर। कितनी डिस्टेंस है, 5 मीटर है। अब एक लाइट रे को जो है कवर यहां से ट्रेवल करना है, पूछ रहा है सर टाइम कितना लगेगा। कितना लगेगा सर टाइम, बता सकते हो सर? क्यों नहीं बता सकते, कैसे बता सकते हैं सर, कैसे बता सकते हैं, बताओ बताओ भाई। म्यू इक्वल टू होता है C/V होता है, और स्पीड बराबर क्या होता है बताओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आ गया सर फॉर्मूला। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया भाई, C/S/T। टी ऊपर भेज दो तो म्यू बराबर आ गया C/T/डिस्टेंस S। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस, टाइम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस, टाइम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। समझ में आया नहीं है? तो बच्चे सोचते हैं टाइम पूछ रहा है, कितना भयंकर क्वेश्चन है सर, यहीं से तो आया है ये, म्यू इक्वल टू C/V। तो यहां से आ गया म्यू इक्वल टू C/T/S। टाइम पूछ रहा है भाई, क्या आ गया टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो गया, म्यू इंटू S/C। तो टाइम कितना आ गया भाई, म्यू की वैल्यू कितनी है, एयर के लिए 1 होता है, डिस्टेंस कितना है भाई 5 है सर, और क्या आ गया 3 × 10⁸। तो टाइम जो है ना भाई बहुत कम आएगा, 5/3 × 10⁻³ सेकेंड, मतलब 1.33 के आसपास आ रहा है। तो 5/3 × 1.6 के आसपास, सॉरी। तो 5/3 × 10⁻³ सेकेंड, बहुत कम टाइम है। तो टाइम जो है ना, मतलब तो कोई लाइट अगर एयर में पास करते तो इतना टाइम लगता है, देख लो। अगर डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, ऐसे भाई यहां भी निकाल दो यार। सर टाइम इक्वल टू, यहां भी फॉर्मूला क्या ले सकता हूं, म्यू इंटू S/C। फॉर्मूला अगर हो सके तो डायरेक्ट याद कर लो, लेकिन मैं ये चाहूंगा आपको ये पता होना चाहिए, रिलेशन आ जाएगा। कब तक आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे, ये भी तो चैलेंज है। तो टाइम इक्वल टू यहां से कितना आ गया भाई, म्यू की वैल्यू ग्लास के लिए कितनी होती है सर, 3/2 होती है सर, और S कितना है सर 5 है, और नीचे C की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 10⁸ हो गया सर, 3 × 10⁸। तो T इक्वल टू कितना आ गया सर, 15/6 × 10⁻, कितना आ गया -8 सेकेंड। समझ में आया नहीं आया? तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा ना, 2 × समथिंग × 10⁻⁸, और ये आ गया, ये स्पीड, ये टाइम कम ले रहा है, ये टाइम ज्यादा ले रहा है, ये टाइम कम ले रहा है, ये टाइम ज्यादा ले रहा है, क्योंकि सर यहाँ डेंसर मीडियम है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को किया जाता है। इसमें से भाई ये तो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, बोर्ड का पेपर भी अनप्रेडिक्टेबल है, बात खत्म। लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में, मतलब 2024 लास्ट ईयर के, इसी बार के बोर्ड के पेपर में जब अप्रैल में हुआ था भाई, क्वेश्चन MCQ भी उनने सोचने वाले डाले थे, सोचने वाले। मतलब टाइम पूछ रहा है, यहां से रिलेशन पता होना चाहिए बच्चे को, हम कुछ नहीं छोड़ सकते। ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ में है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है मेरा ये सेशन जो है पसंद आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चलो ठीक है, वो चीज जरूर है, करो भाई, करो, चलो करो, लेकिन उससे पहले इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आए? तो मिलते हैं अगले वीडियो में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ। फिर हम बात करेंगे एक एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि अगर हम किसी पानी में एक किसी बॉल को देखते हैं, हम सोचते हैं यार बॉल बहुत ऊपर है, लेकिन वहां पर होता नहीं है, वो उसकी इमेज होती है, एपरेंट हाइट पर है, वो एपरेंट डेप्थ है। समझ में आया नहीं है? मतलब अगर किसी कोई तालाब के अंदर है, वो चीज देख रहा है, पेड़ में कोई पक्षी है, उसको रियल में उसको ऊपर दिखता है इमेज उसकी, लेकिन वो नीचे होता है, इसको बोलते हैं एपरेंट हाइट और एक्चुअल हाइट। बात समझ में आई नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट अगले में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।